नमस्कार बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की ओर से मालाड मनपा माध्यमिक विद्यालय की मार्गदर्शक शिक्षिका मैं सुमन यादव आपका कक्षा 9वीं विषय हिंदी में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम इस वर्ष की हिंदी विषय की आखिरी कविता पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है विप्लव गान। इसके कवि हैं बच्चों कवि पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, जिनका जन्म 1897 भयाना ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। उनकी मृत्यु 29 अप्रैल 1960 में हुई थी। नवीन जी को अपने देश की संस्कृति और सभ्यता पर बड़ा गर्व था। राष्ट्र प्रेम उसकी कविताओं का मुख्य स्वर है। आप कवि, गद्यकार, अद्वितीय वक्ता, राजनीतिज्ञ और पत्रकार थे। आपकी लेखन शैली पर आपकी अपनी भाषण कला का स्पष्ट प्रभाव है। नवीन जी की कविताओं का मूल स्वर बच्चों प्रेम का आवेग था, लेकिन उन्होंने उसके साथ राष्ट्रीयता का प्रखर स्वर भी जोड़ा हुआ है। आज जो कविता हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, विप्लव गान। विप्लव का अर्थ होता है उत्पात मचा देना, उपद्रव अर्थात हलचल मचा देना। यह कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं ओजपूर्ण कविता है, ओज तेज से भरी हुई कविता है। इस कविता में कवि ने देश में विस्फोट का संकेत दिया है बच्चों, लेकिन रचनात्मक तरीके से। हमारा देश गुलामी की जंजीर से आजाद हो गया हो, लेकिन आज भी हमारे देश में जो पुरानी परंपराएं हैं, नीति, नियम, कानून, वो नहीं बदले। आज भी बच्चों पुरानी परंपराएं हमारे देश में चल ही रही है। आधुनिक जीवन आ चुका है, लेकिन आधुनिकता कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे समय में कवि ने देश में रचनात्मक विस्फोट करने का संकेत दिया है और कहते हैं कि वो क्रांति का आवाहन करते हुए कहते हैं कि परिवर्तन करने का आवाहन है कि हे कवि, आप अपनी रचना में परिवर्तन करो, क्रांति करो। नवीन जी देश के कवियों का आह्वान करते हुए, उनको पुकारते हुए कहते हैं ये बात, और ये भी कहते हैं कि कवि अपनी कविताओं में आप सब अपने तान के, अपने गीत के, गान के माध्यम से ऐसे गीत प्रस्तुत करने जिससे समाज में नया निर्माण हो सके, नई चीजों का रास्ता साफ हो सके। वही बात यहाँ पद्य संबंधी बातों में भी दिखाई दे रहा है बच्चों कि इस कविता के माध्यम से कवियों को समाज में नव जागरण, नव चेतना करने वाली क्रांतिकारी रचनाएं करने के लिए प्रेरित किया है। किसने? नवीन जी ने। बालकृष्ण शर्मा नवीन, नवीन इनका उपनाम। आइए बच्चों हम कविता शुरू करते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राहि त्राहि रव नभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआं धार जग में छा जाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्म सात भूमिधर हो जाए, पाप पुण्य सद सद भावों की धूल उड़ उठे दाएं बाएं, नभ का वक्षस्थल फट जाए, तारे टुक हो जाएं, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। यहाँ पे जो अभी मैंने आपको बताया बच्चों की क्रांतिकारी कविता रचने की बात कह रहे हैं नवीन जी। कहते हैं कवियों को और उनके अंतर मन में जो बैठा हुआ कवि है, क्योंकि बच्चों वो खुद भी एक कवि है, तो वो अपने अंतर मन, अपने भीतर बैठे हुए कवि से एवं समस्त कवियों से कहते हैं कि हे कवि, आप सब ऐसी रचनाएं, ऐसी कविताएं, ऐसी कहानियां लिखें जिससे लोगों में जोश हो जाए। से आप ऐसा करें कि तथा वातावरण में क्रांति लहरें लगी। कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में उथल मच जाए बच्चों, संपूर्ण विश्व में हाहाकार मच जाए। हे कवि,
तुम कुछ इस ढंग की तान सुनाओ, कुछ इस ढंग गीत गाओ कि समस्त संसार में, समाज के चारों ओर, चारों दिशाओं में हाहाकार मच जाए। ऐसा लगे कि एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कहने का तात्पर्य बच्चों, हिलोर, हिलोर अर्थात है लहर, कि क्रांति की एक लहर यहाँ से आए तो दूसरी लहर वहां से आए, इस तरह की तान सुनाओ। और प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राहि त्राहि रव नभ में छाए। त्राहि त्राहि यानी बच्चों बचाओ, रक्षा करो। रव यानी आवाज, स्वर। कहते हैं कि इस क्रांतिकारी युग में शत्रु को अपने प्राण बचाना मुश्किल हो जाए तथा उसका बचाओ बचाओ का स्वर सुनाई देने लगे। कहाँ बच्चों? नभ में छाए, आकाश में उसका बचाओ बचाओ का स्वर गूंजने लगे। हे कवि तुम ऐसी तान सुनाओ। यहीं पे बच्चों एक और कविता में की लाइन कहना चाहूंगी कि कल्पना करो नवीन, कल्पना करो तुम, कल्पना करो। घिस गई समाज की तमाम रूढ़ियां, दे रही चुनौतियां हैं तुम्हें कुरीतियां। निज राष्ट्र के शरीर के विकास के लिए तुम कल्पना करो नवीन, कल्पना करो। जिस तरह से इस कवि ने भी कहा है बच्चों कि तुम कल्पना करो राष्ट्र के शरीर के विकास के लिए, तो उसी तरह से यहाँ पे नवीन कह रहे हैं कि हमें अपने देश के विकास के लिए, अपने देश के अच्छे भविष्य के लिए, अपने समाज से इस प्रकार की कुरीतियां, पुरानी परंपराएं, आडंबर, अंधविश्वास को नष्ट करना है। और इस तरह से नष्ट करना है बच्चों, जैसे बरसे आग जलद जल जाए, भस्म सात भूधर हो जाए। पाप पुण्य सद सद भावों की धूल उड़ उठे दाएं बाएं। कहते हैं यहाँ पे धुआंधार अर्थात बच्चों कोहरा, धुंध। जलद यानी बादल, भूधर अर्थात पर्वत, और भस्म सात यानी नष्ट हो जाना। सद सद यानी बच्चों अच्छा बुरा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कवि कि संसार में चारों ओर विनाश का धुआं फैल जाए। कवि ने कवियों से एवं अपने अंतर मन में बैठे हुए कवि स्वयं से कहते हैं, स्वयं से आवाहन करते हैं कि हमारे शत्रु, पुरानी रूढ़ियां, परंपराएं, कुरीतियां वो सब नष्ट हो जाएं। क्योंकि इस संसार में हमारा शत्रु कौन है? यहाँ पे कवि के माध्यम से तो पुरानी परंपरा, रूढ़ियां, कुरीतियां, आडंबर, ढोंग, अंधविश्वास, ये जो सारी कुंठित भावनाएं हैं बच्चों, ये सारे जो इस तरह की पुरानी परंपराएं हैं, यही हमारे अपने शत्रु हैं। कहते हैं कि बरसे आग जलद जल जाए, आकाश से आग बरसने लगे, अर्थात आकाश से परिवर्तन की आग बरसने लगे, नव निर्माण के लिए आग बरसने लगे। इस तरह से आप रचना करो कि आग बरसना अर्थात बच्चों सच की आग बरसना नहीं, आग बरसना अर्थात इस तरह की रचना करो कि समाज में, आकाश में परिवर्तन, नव निर्माण की चेतना जागृत हो जाए। वर्षा करने वाले बादल भी जल जाएं तथा पहाड़ भी जलकर राख बन जाए। आगे, तुम्हारे चारों ओर पाप पुण्य तथा अच्छे बुरे भावों की धूल उड़ने लगे। ऐसी रचना करो नभ का वक्षस्थल फट जाए, तारे टुक टुक हो जाएं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यहाँ पे कवि कहते हैं कि क्या हो जाए? आकाश में दरार पड़ जाए, तारे टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े। हे कवि आज अपनी आवाज के प्रभाव से असंभव को संभव कर दिखाओ तथा पूरी तरह उथल पुथल मचा दो। यहाँ पे जो बच्चों कहा है कवि ने कि आकाश से आग बरसे, वर्षा करने वाले बादल जल जाएं। जिस आपको पता है ना कि इस पृथ्वी को ढका किसने है? आकाश ने। इस पृथ्वी के अंदर जितनी भी अच्छाई बुराई या जो कुछ भी है अच्छा बुरा, सब कुछ आकाश ने ढक लिया है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि बादल के समान वे लोग जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, बादल यानी आकाश के समान वे लोग जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं,
चाहते हैं वैसे ही उनको शांत कर दे, जैसे आकाश ने पृथ्वी को ढककर शांत किया है। इस प्रकार की तुम तान सुनाओ कवि, जिससे इस समाज में उथल पुथल हाहाकार मच जाए। अगला बच्चों, माता की छाती का अमृत में पैकाल कूट हो जाए, आंखों का पानी सूखे व शोणित की खूंटे हो जाए। एक और कायरता कांपे, गतानुगति विगलित हो जाए, अंधे मूढ़ विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए। और दूसरी ओर कंपा देने वाला गर्जन उठाए, अंतरिक्ष में एक उसी नाशक तर्जन की ध्वनि मंडराए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यहाँ पे बच्चों अमृतमय यानी अमृत, पय यानी दूध, कालकूट होना बच्चों विष, कूट यानी विष, शोणित यानी शोणित की घूंटे यानी रक्त की घूंटे, गतानुगति अंधानुकरण, विगलित होना गल जाना, अचल होना स्थिर होना, और शिला अर्थात चट्टान, तर्जन क्रोध, डांट डपट। यहाँ पे इन पंक्तियों का भाव क्या है बच्चों? कवि कहते हैं कि हे कवि, तुम्हारी क्रांतिकारी तान का ऐसा प्रभाव पड़े कि माँ की छाती का अमृत के समान जो दूध है वह भी क्या बन जाए? विष बन जाए। छाती का अमृत में फूट हो जाए कि कवि तुम ऐसी ओजपूर्ण कविता की रचना करो, माँ की छाती का जो अमृत समान दूध है, अमृत के समान बच्चों, क्योंकि पता है कि माँ का दूध बच्चे स्वस्थ होते हैं, तो वो एक अमृत है। तो अमृत के समान जो दूध है वो भी क्या बन जाए? विष बन जाए। आपकी कविता का ऐसा प्रभाव पड़ने पर, कहने का तात्पर्य यह कि बच्चों लोग केवल सुखमय जीवन के आदि न रहें, बल्कि कष्टों का भयंकर विष भी पीने को तैयार रहें। आंखों का पानी सूख कर खून की घूंट के समान प्रतीत होने लगे, अर्थात भारत की आंखों में ममता की स्निग्धता न रहकर क्रोध की ज्वाला दिखाई देने लगे। कहने का मतलब बच्चों कि कहते हैं ना कि व्यक्ति को सुख का मोल, सुख का आनंद तभी अच्छा लगता है, तभी मिलता है जब वह दुखों से होकर गुजरा हो। व्यक्ति यदि हमेशा सुखमय जीवन का ही आदी रहा है, तो कभी यदि उसके जीवन में दुख तकलीफ कष्ट आते हैं तो वो इतना परेशान हो जाता है, इतना अधिक परेशान हो जाता है कि उसे लगता है मेरे जीवन में दुख ही दुख है, मैं अपने जीवन का अंत कर दूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर मनुष्य के जीवन में दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख लगे ही होते हैं, लेकिन अगर हमेशा उसे सुख ही सुख मिल रहा है तो वो उसका मोल नहीं समझता है। उसी प्रकार बच्चों, आंखों का पानी सूखे व शोणित की घूंटे हो जाए। आंखों का पानी अशोणित की घूंटे, कहते हैं ना कि खून की घूंट पीना, अर्थात सब्र की घूंट। खून के घूंट पीना यानी बहुत बर्दाश्त करना बच्चों। कवि कह रहे हैं कि आंखों का पानी सूख कर क्या हो गया है? खून की घूंट के समान प्रतीत होने लगा है। और किसके लिए, किस माता के लिए कह रहे हैं? भारत माता के लिए, कि भारत की आंखों में ममता का जो स्नेह है, ममता का जो प्रेम है, वो न रहकर क्या होना चाहिए, क्या दिखाई देना चाहिए? क्रोध की ज्वाला दिखाई चाहिए। एक और कायरता पे गतानुगति विगलित हो जाए, अंधे मूढ़ विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए। कवि कहते हैं नवीन जी कि एक और लोगों की आंखों में छिपी कायरता कांपने लगे तथा अंधानुकरण की प्रवृत्ति का अंत हो जाए। हमारे देश में प्राचीन काल से जमे हुए अंधविश्वास तथा मूर्खतापूर्ण रूढ़ियों एवं परंपराओं की चट्टानें विचलित हो जाए, अचल चट्टाने यानी बच्चों, अचल शिला यानी स्थिर जो शिलाएं हैं, स्थिर चट्टाने हैं, वो क्या हो जाए? हिल उठे। लेकिन यहाँ पे बच्चों कवि समाज में, देश में
किस चट्टान को हिलाने की बात कर रहे हैं? जो प्राचीन काल से परंपराओं से जमे हुए अंधविश्वास हैं, मूर्खतापूर्ण रूढ़ी और परंपरा है, उस चट्टान को हिलाने की बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि और दूसरी ओर कंपा देने वाला गर्जन उठ जाए, अंतरिक्ष में एक किसी नाशक तर्जन की ध्वनि मंडराए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। आगे कहते हैं कवि कि देशवासी, हे मेरे भारतवासी, मूर्खतापूर्ण विचारों की जगह आधुनिक विचारों को अपनाओ। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि अगर इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँ कि बच्चों को अगर सर्दी, खांसी या उल्टी जुलाब कुछ चालू हो गया छोटे बच्चों को, तो आज भी हमारे समाज में यही प्रथा है कि सबसे पहले उसे क्या करते हैं, उसे लगता है कि किसी की नजर लगी है, कोई टोटका हो गया है, इस तरह की भावना आ जाती है। वो ये नहीं सोचता है कि सबसे पहले इसकी जरूरत, इसे जरूरत किसकी है? डॉक्टर की। तो ये एक प्रकार का अंधविश्वास है। आज भी व्यक्ति अगर घर से निकल रहा है और बिल्ली सामने से गुजर गई तो कहते हैं कि अरे आज मेरा दिन खराब जाएगा। यही सारी पुरानी परंपरा, यही सारे अंधविश्वास हैं, झूठे आडंबर हैं बच्चों, जिसे क्या करना है? नष्ट करना है। व्यक्ति भले ही आज कितना ही अधिक शिक्षित क्यों ना हो जाए, आज इतना अधिक शिक्षित हो गया है, न जाने किस किस कोने पहुंच गया है देश दुनिया के, लेकिन फिर भी वो विचार को अभी तक पूरी तरह से अपने व्यवहार में अपना नहीं सका है। आज भी व्यक्ति अपनी उसी पुरानी परंपरा से, पुरानी प्रथा से, पुरानी रूढ़ी से जुड़ा हुआ है कि सबसे पहले वो अपने घरेलू उपाय करने की सोचता है कि जिसे इस चीज की जरूरत है उसके पास वो लेकर जाए। दूसरी तरफ कहते हैं बच्चों की, दूसरी ओर दिशाओं को कंपा देने वाली गर्जना तीव्र गति से बढ़े तथा नाश करने वाली तर्जना की ध्वनि अंतरिक्ष में मंडराने लगी। कह रहे हैं ना कि अंतरिक्ष में नाशक तर्जन की ध्वनि मंडराए। तर्जन यानी क्रोध, डांट, डपट। कहते हैं कि दिशाओं को, चारों दिशाओं को समाज में कंपा देने वाली गर्जना यानी कपकपा देने वाली गर्जना इतनी तीव्र गति से बढ़े और नाश कर देने वाली तर्जना अर्थात क्रोध, डांट, डपट की ध्वनि अंतरिक्ष में मंडराने लगे। नवीन जी फिर से कवियों से करते हैं कि हे कवि, आप इस प्रकार की तान सुनाएं जिससे चारों ओर उथल पुथल मच जाए। किस प्रकार की उथल पुथल बच्चों? किस लिए उथल पुथल? क्रांति की लहर दौड़ पड़े, परिवर्तन की उथल पुथल मच जाए, इस तरह की तान सुनाओ। आगे, नियम और उपनियमों के ये बंधन टुक टुक हो जाएं, विश्वंभर की पोषण वीणा के सवितार मुख हो जाएं, शांति दंड टूटे उस महारुद्र का सिंहासन थर्राए, उसकी श्वासोच्छ्वास दाई का विश्व के प्रांगण में फहराए, नाश नाश हा महानाश की प्रलयंकारी आंख खुल जाए, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं बच्चों की। बंधन होना यानी रुकावटें उत्पन्न होना। विश्वंभर अर्थात बच्चों विष्णु के लिए कहा गया है, विष्णु भगवान के लिए। मूक होना, मौन होना। महारुद्र किसे कहा गया है? शंकर जी के प्रलयंकारी रूप का नाम। शंकर जी के कई सारे नाम है, उसी में से एक नाम है महारुद्र। थर्राए, थर्राना यानी बच्चों कांप उठना। प्रांगण में यानी आंगन में। और प्रलयंकारी अर्थात प्रलय करने वाली। इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं नवीन जी? कहते हैं कि कवि से कि हे कवि, तुम्हारी क्रांतिकारी तान का ऐसा प्रभाव पड़े कि संसार के सभी नियमों तथा उप नियमों के बंधन क्या हो जाएं? टुकड़े हो जाएं, टुक टुक हो जाएं बच्चों। कह रहे हैं कि हे कवि, तुम ऐसी रचना करो, इतनी तेजस्वी रचना करो अर्थात ऐसी कविता रचो कि तुम्हारी क्रांतिकारी तान का ऐसा प्रभाव पड़े कि संसार के सभी नियम और उपनियम के बंधन जो हैं वो क्या हो जाएं? टुकड़े टुकड़े हो जाएं, टुक टुक हो जाएं। और जो
हमारे विश्वम्भर हैं, विश्वम्भर यानी कि विष्णु जी। और विश्वम्भर क्यों कहा गया बच्चों? विश्वम्भर की पोषण वीणा क्यों कहा गया है? क्योंकि विश्व का भरण करने वाले कौन है? तो विष्णु जी। तो विश्व का भरण करने वाले, पोषण करने वाले विष्णु की वीणा के सभी तार मौन हो जाए। तात्पर्य यह है कि कवि की क्रांतिकारी तान के सामने मधुर वीणा की झंकार के समान जो श्रृंगार प्रेम पूर्ण रचनाएं हैं वो क्या हो जाए? तिरोहित हो जाए। कहने का मतलब बच्चों, कवि कह रहे हैं कि हे कवि, ऐसी क्रांतिकारी तान सुनाओ, ऐसी क्रांतिकारी रचना आप रचो कि जो विष्णु की वीणा के मधुर धुन निकलती है, की वीणा से मधुर की झंकार झंकृत होती है और ऐसी सुनाई देती है जैसे श्रृंगार प्रेम पूर्ण रचना रची गई। क्योंकि वीणा से जो उत्पन्न ध्वनि है बच्चों वो मोहक होती है, तो वो जो मोहक ध्वनि सुनाई दे रही है वो भी क्या हो जाए? आपकी रचनाओं से गायब हो जाए, तिरोहित हो जाए। उसी के साथ कहते हैं कि शांति दंड टूटे उस महारुद्र का सिंहासन थर्राए, उसकी श्वासोच्छ्वास का विश्व के प्रांगण में लहराए। साथ ही कहते हैं बच्चों की शांति दंड टूट जाए, इस संसार की शांति भंग हो जाए और क्या हो जाए? प्रलयंकारी शंकर भगवान का सिंहासन कांपने लगे। आपको भी पता है, कहा जाता है कि शिव जी के 3 नेत्र हैं और इस संसार में उस दिन प्रलय आ जाएगा, शिव जी का उनका सदैव बंद रहता है। तो इसका मतलब जोश भर रहे हैं यहाँ पे नवीन जी कवियों एवं अपने अंतर मन के कवि के भीतर भी इतना अधिक जोश उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं तो इस तरह की रचना करो कि जो महारुद्र का सिंहासन है, शिव जी का सिंहासन है, वो भी क्या हो जाए? थर्रा उठे, इस संसार की पूरी शांति भंग हो जाए और उसी के साथ उसका उच्छ्वास संसार भर में छा जाए। कहा गया है ना कि उसकी श्वासोच्छ्वास दायिका विश्व के प्रांगण में कराए, उसका जो उच्छ्वास है वो संसार भर में छा जाए, विश्व के प्रांगण में, विश्व के आंगन में छा जाए और महाविनाश की प्रलयंकारी आंखें अर्थात उनका तीसरा नेत्र खुल जाए। इसलिए कह रहे हैं कि नाश नाश हा महानाश, नाश ही नाश ना हो बच्चों, महानाश हो, महाप्रलय आ जाए। इस तरह की कवि तुम तान सुनाओ, इस तरह के गीत गाओ, इस तरह की रचना करो। आपकी रचनाओं में ऐसी क्रांतिकारी भावना, ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न करो कि इस संसार में शिव जी के तीसरे नेत्र के समान हाहाकार मच जाए, प्रलय उत्पन्न हो जाए। विष्णु जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, उनके वीणा के सभी तार क्या हो जाए? मौन हो जाए, बंद हो जाए, अर्थात संसार की जो शांति है वो भंग हो जाए। तभी ये मनुष्य जागृत होंगे जब इनके भीतर इस प्रकार की रचना का प्रभाव पड़ेगा। किस प्रकार की रचना बच्चों? क्रांतिकारी रचना का प्रभाव पड़ेगा, तभी यह मनुष्य जो है वो क्या होगा? पुराने अंधविश्वास, परंपरा, पुरानी प्रथा, पुरानी आडंबर, इन सब से दूर हो पाएगा। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि उनकी तान का प्रभाव, कवियों की तान का प्रभाव किस किस पर पड़ना चाहिए? नियमों के बंधन पर पड़ना चाहिए, विष्णु के वीणा के तार पर पड़ना चाहिए, महारुद्र का सिंहासन थर्रा जाए और शांति दंड भी टूट जाए तथा शिव जी का तीसरा नेत्र खुल जाए। इतना अधिक ओजपूर्ण कविता का आप रचना करो। आगे बच्चों कहते हैं, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजराबे अंगुलियां दोनों मेरी, कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी कण में अत्तल में अब शुद्ध युद्ध होता है,
झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं, इस गायन के स्वर रुद्ध गीत की तान है निकली अंतर। यहाँ पे बच्चों कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। चिंगारियां यानी बच्चों स्फुलिंग होना, एक चिंगारी उत्पन्न होना यानी कि आग की कोई छोटी सी लौ जिसे आप कहते हैं। यानी छल्ला, और ये मिज़राब और ये नुकीला छल्ला जो है वो कहाँ उपयोग होता है बच्चों? वीणा बजाने में। मारक करने वाला, मारक गीत यानी मारने वाला। रुद्ध होना यानी बच्चों रुकता है, रोकने वाला। हत्तल, हत्तल अर्थात हृदय का तल, हृदय की गहराई। शुद्ध होना, अशांत होना। दग्ध हो जाना, जल जाना। ज्वलंत होना, जलता हुआ, या फिर कह लो स्पष्ट रूप। यहाँ पे कवि इन कविताओं, इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं? इन पंक्तियों में कि कहते हैं कि आप ऐसी रचना रचो कवि कि उनकी वीणा में, अर्थात लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं, कवि लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं कि उनकी वीणा में प्रेम के स्वर नहीं निकले। उनकी वीणा अर्थात जब कवि रचना करे तो उसकी रचना में प्रेम के स्वर नहीं निकलने चाहिए। जैसे वीणा बजाते समय उसमें से जो मोहक ध्वनि निकलती है उसी को कहा गया है प्रेम का स्वर, वो ना निकले। क्या निकले उसकी जगह? आग की चिंगारी। कवि स्वयं कहते हैं, अपने आप से भी कह रहे हैं, अपने अंतर्मन में बैठे हुए कवि और बाकी सभी कवियों से कहते हैं, लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं कि मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं आज भी वही रचना रचूंगा जिसमें प्रेम के, श्रृंगार के रस उत्पन्न होते हो, तो आप भूल जाओ, क्योंकि मेरी वीणा में अर्थात मेरे हृदय में, मेरे अंतरतल में क्या बैठ गई है? चिंगारी। चिंगारी यानी कि क्रांति, परिवर्तन। चिंगारी आ बैठी है जिसकी वजह से क्या हो गया है? टूटी है मिज़राबे अंगुलियां दोनों मेरी, जिसकी वजह से वीणा के तारों को जो बजाने वाला उपकरण है, मिज़राब जिसे कहा गया है, वो टूट गया है और दोनों उंगलियां मेरी ऐंठ गई है। क्योंकि अब तक मैं वीणा बजा रहा था, वीणा बजाते बजाते आज मैं इतना थक चुका हूँ प्रेम की रचनाएं या प्रेम रचते रचते। यंत्र है, छोटा सा उपकरण है, वो क्या हुआ है? टूट गया है और मेरी दोनों उंगलियां ऐंठ गई। इसलिए क्योंकि अब मैं इस यंत्र का उपयोग ना करके और मैं प्रेम की रचनाओं की रचना ना करते हुए मैं आग भरी, आग की चिंगारियों से भरी रचनाओं की रचना कर रहा हूँ। इसका परिणाम ये है कि मेरी दोनों उंगलियां ऐंठ चुकी हैं। साथ ही कहते हैं कि कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी कण में, हत्तल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। कहते हैं कि मेरा जो कंठ है वो क्या हो गया है? अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है। परिणाम स्वरूप महाविनाश का मारक गीत भी अवरुद्ध हो गया है। कहने का मतलब अब मेरे कंठों से, मेरे गले से कोई भी इस प्रकार की गीत नहीं निकल रहे हैं जिससे आप सुनकर मोहक होते थे, क्योंकि मेरा कंठ उस प्रकार के गीतों को गाने के लिए अब रुक गया है। मेरे कंठ से किस प्रकार के गीत उत्पन्न हो रहे हैं? महानाश के मारक गीत। मेरे कंठ से महाविनाश के मारक गीत भी अब अवरुद्ध हो गए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसी रचनाएं रचने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे समाज में क्रांति उत्पन्न हो। साथ ही कहते हैं आग लगेगी कण में, हत्तल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। अब कण में आग लगेगी तथा हृदय के भीतर एक अशांत युद्ध होता है। इसके हृदय के भीतर, मेरे अपने स्वयं के हृदय के भीतर एक अशांत युद्ध, एक इस प्रकार का युद्ध चल रहा है जो कभी भी शांत नहीं हो सकता है। वो शुद्ध युद्ध है, अशांत युद्ध है, मेरे मन के भीतर चलने वाला युद्ध।
वो कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि छाड़ और छंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की युद्ध तान है निकली मेरे अंतरतम से। क्योंकि ज्वलंत गायन यानी बच्चों जलते हुए गायन, जलते हुए गीत के स्वर के कारण छाड़ और झंखाड़ भी जले हुए हैं। झाड़ और झंखाड़ यानी बच्चों लोग, झाड़ यानी यहाँ पे लोग हैं और झंखाड़ यानी विद्रोह की आग है, कि मेरे भीतर से, मेरे अंतरतम से किस प्रकार के स्वर निकलने वाले हैं, विद्रोह की आग के स्वर निकलने वाले हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं विद्रोह की आग के स्वर भी अब क्या हो गए हैं, जल गए हैं। इसीलिए कहा है झाड़ और झंखाड़ भी जले हुए हैं। अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि कवि के अंतरतर अर्थात हृदय के भीतर से, मेरे अपने भीतर से निकलने वाला जो रुद्ध गीत है, निकलने वाला जो गीत है, उसकी जो मूल तान है वो युद्ध है, रणभेदी युद्ध है। और फिर वही बात कि कहते हैं यहाँ पूरी कविता में कवि कि ओज तेज उत्साह से भरी हुई कविताएं लिखो। मैं स्वयं भी मेरे भीतर बैठे हुए कवि से भी कह रहा हूँ, कवियों से कह रहा हूँ कि ओज तेज और उत्साह से ओत-प्रोत हुई कविताओं की रचना करो। और इस कविता में कवि ने क्या कहा है कि देश में रचनात्मक विस्फोट का संकेत करना है। रचनात्मक विस्फोट यानी जो मैंने आपको बताया बच्चों, बहुत हो गया बोल बोल कर लोगों को कहना, अब हमें रच कर यानी कि लेखनी स्वरूप में विस्फोट करना है। कहते हैं ना कि कलम में बहुत ताकत होती है, बहुत अधिक ताकत है कलम। व्यक्ति कहता कुछ नहीं है लेकिन कलम के अंदर से बहुत कुछ कर सकता है। तो हमें अब उस कलम का इस्तेमाल करते हुए जो हम प्रेम भरी रचनाएं रच रहे थे, लोगों को हंसाने के लिए या व्यंग्यात्मक रचनाएं रच रहे थे, उसकी जगह पर हमें क्या करना है, क्रांतिकारी रचनाओं का और क्रांतिकारी रचनाओं को रचना है। और आवाहन करते हैं कवि अपने स्वयं से आह्वान करते, समाज को भी नवीन जी कवि वर्ग से ऐसे सुनाने का आग्रह करते हैं जिससे समाज में नवनिर्माण का रास्ता तैयार हो। कवि स्थल का संकेत देकर स्वयं को अराजकतावादी के रूप में प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि क्या करता है बच्चों, नवनिर्माण का आकांक्षी। कहने का तात्पर्य जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुरानी रूढ़ियां हैं, आडंबर है, अंधविश्वास है, उन सभी को धराशायी कर दो, उन सभी को गिरा दो और इस आधुनिक युग में नवनिर्माण करने की कोशिश करो। और क्या करना है हमें, हमारे समाज प्रगति लाना, विकास लाना। हम भले ही अंग्रेजों से आजाद हो चुके हों, लेकिन हम हमारी अपनी सोच से आजाद नहीं हुए। तो इस प्रकार की ऐसी सोच को हमें नष्ट करना है। और यही सब लिए यहाँ पे कवि ने बच्चों अलग अलग प्रकार के उदाहरण भी प्रस्तुत किए। कभी आकाश का तो कभी अग्नि का उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। और इस कविता के माध्यम से कवि साहित्यकारों से, सभी कवियों से अपेक्षा करते हैं कि वे श्रृंगार और प्रेम की रचनाएं न करके क्रांति का शंखनाद करें। इस प्रकार से बच्चों ये कविता समाप्त होती है। इसके आगे यहाँ पे थोड़े से मैंने शब्द संसार दिए हैं और यहाँ से आपका बच्चों भावार्थ है जो मैंने आप लोगों को अभी स्पष्ट किया है वो सही दिया गया है। आप इसे पढ़ लेना, या तो अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। धन्यवाद। हेलो हेलो
हेलो मिस। हाँ सर। हो गया मिस। सर पर फिर भी का पूरा सार यही है कि यहाँ पे कवि ने साहित्यकारों से अपेक्षा की है, उनसे आशा की है कि वे श्रृंगार और प्रेम की रचनाएं न करके क्रांतिपूर्ण रचनाओं की रचना करे और एक ऐसी रचना रचे जिससे देश की जनता में ऐसे भाव भर दे जिनसे वह सामर्थ्यवान होकर विदेशी सत्ता के विनाश के लिए उद्यत हो सके, और क्रांति का आह्वान भी किया है। धन्यवाद बच्चों।